मौजूद है जंतर मंतर पे, जहाँ पे भरत तिवारी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आइए उनका पक्ष जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। ये बक्सर जिला से है। बाइट लेनी है मुझे, बाइट। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा भोटाली नाम पड़ेगा। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप लोग? यार बक्सर से। यहाँ से आए। तो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आप लोग इतनी दूर से आए हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हम लोग आए हैं हम लोग क्रांति। किसके साथ आए हैं? आप दोनों अकेले आए, किसी के साथ आए हैं? आए हैं, ये लोग के साथ आए हुए हैं। तो भरत तिवारी के लिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे कितने यही मांग करेंगे कि न्याय उनको मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम लोग आए हैं, लड़ रहे हैं न्याय के लिए। लड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब बिहार से आप लोग इनके साथ में आए हुए हैं कि कितने यहाँ पे रुकेंगे आपकी? अभी शाम को चले जाए? अभी तो रुकेंगे नहीं। आप कुछ बोलेंगे? बोलने नहीं आता है। अच्छा, तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ बिहार से दूर दूर से लोग आए हैं। आप यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग आए हुए हैं भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए। और भी लोगों से हम बात कर लेंगे आगे चल के, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ के बारे में क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे, हम लोग उनके न्याय के लिए हम लोग आए हैं और अभी तक शांति का मार्ग हम लोग अपनाए हैं। अगर शांति के मार्ग से अगर नहीं न्याय मिलेगा उनके परिवार के साथ तो हम लोग क्रांति का मार्ग अपनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपस में ही काफी बहसा बहसी चल रही है, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं। तर्क वितर्क होते रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जातीय धर्म से उठकर इंसानियत और मानवता के लिए आए हैं। किसी भी बच्चों के साथ, किसी भी परिवार के साथ आगे से ऐसा न होवे। दूसरी चीज, हमारे बिहार प्रदेश में जनता नीतीश कुमार और मोदी के चेहरा पर वोट दिया, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर, और 6 महीना में ऐसे अनपढ़ गंवार जो 7 मर्डर का खुद अभियुक्त है सम्राट चौधरी, उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया। 14 करोड़ जनता भी है बिहार प्रदेश में, उसका भविष्य और सुरक्षा ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया कि बिहार प्रदेश में जब से ही बना है मुख्यमंत्री, दिन रात इनकाउंटर, बलात्कार, बहन बेटियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़, इंसान आदमी का इनकाउंटर हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है बिहार प्रदेश में, बलात्कार करके, मर्डर करके, जमीन माफिया, बालू माफिया, भूमि माफिया, बहुत सारे तस्कर लोग जो सेक्स रैकेट चलाते हैं। पटना में जितना भी होटल है या हॉस्टल है, सब में अपराधी लोग अपना करवा रहा है, गलत काम करवा रहा है। तो अपराधियों को कहीं नहीं गोली मारता है। अभी हाल ही में बंटी यादव के जंक्शन से उठा लिया अपराधी लोग, किडनैप कर लिया, ठीक है, और अपराधी लोग उसको जान मार दिया, बंटी यादव के, ठीक है। आप देखिए जो पुलिस प्रशासन है, बंटी यादव के अपराधी लोग को ये होकर पकड़ा है और उसको पैर में गोली मार के अरेस्ट किया। तो अपराधी लोग को ये गोली मार रहा है। अब भरत भूषण तिवारी जो गरीब वंचित लोगों के आवाज़ थे, उनके अधिकार के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ा थे, उसको 5 गोली मारा। यहाँ देखिए मामला भ्रष्टाचार का है। 1400 करोड़ का मामला था। जमीनिया गांव के जो वहाँ पर दबे बचे ओबीसी या वंचित लोग थे, उनको विस्थापित करने के लिए, जगह से स्थानांतरण करने के लिए 1400 करोड़ का आवंटन हुआ था। अधिकारी और वहाँ के मंत्री नेता को मलाई खाने में नहीं बन रहा था, ये खाने नहीं दे रहे थे। इनके मोबाइल में बहुत सारा एविडेंस था, शख्स था, और ये देखा कि ये जिंदा रहेगा तो हम लोग के मलाई खाने में नहीं बनेगा। अब भ्रष्टाचार हम लोग का पकड़ा जाएगा। तो उसी के लिए साजिश रचकर निर्मम हत्या करा गया। भरत भूषण तिवारी सबसे पहले इनकाउंटर के 1 दिन पहले 3-4 गाड़ी पुलिस गया घर पर, ये वीडियो में दिखाया गया। तो उस समय तुम एक व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल उठता है ना। 10-20 को पुलिस मिल के एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया, वहाँ पर छोड़ के वो भाग गया, ठीक है। दूसरी चीज, भरत भूषण तिवारी जी को पहले से आभास हो चुका था कि आपका इनकाउंटर करेगा, इसलिए अपना सुरक्षा में वो हथियार खरीद लिए, अपना हाथ उठा लिए अपना सुरक्षा में। और दूसरी चीज, जब दूसरा दिन पुलिस आता है इनकाउंटर करने के लिए, पहला दिन तो अरेस्ट करने नहीं किया, इनकाउंटर करने के लिए आया, तो बोला गया कि आप सरेंडर कर दीजिए हथियार।
हथियार सिलेंडर कर दीजिए, आपका जो मांग है हम लोग पूरा करेंगे। तो जब हथियार फेंक दिए तो फिर इनकाउंटर क्यों किया? दूसरी चीज़ अगर इस देश में संविधान और कानून है, कितना बड़ा अपराधी है अगर वो आत्मसमर्पण कर देता है तो गोली मारता है। आपको याद है 2008 में कसाब 156 व्यक्ति को बम ब्लास्ट में मरवाया था, वो भी आत्मसमर्पण कर दिया था, तो मुंबई पुलिस अरेस्ट किया, 1 साल के बाद उसको फांसी का सजा हुआ, कहा नहीं। तो इसका मतलब देखा कि इसके पास एविडेंस है, साक्ष्य है, हम लोग सब अधिकारी पकड़ा जाएंगे। मोबाइल कहाँ नहीं देता है? अगर मोबाइल प्रशासन दे दे, उसको अनुसंधान में भेजे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अच्छा, जो मोबाइल की बात कर रहे थे भरत तिवारी की, मेरे मोबाइल में एविडेंसेस हैं, तो उसका अभी तक कब्जे में लिया हुआ दिया नहीं गया? नहीं दिया है, प्रशासन नहीं दिया है। वो जानता है कि मोबाइल अगर हम दे देंगे, अनुसंधान में चला जाएगा तो मेरा उजागर हो जाएगा। हम जब मलाई खा रहे हैं वो उजागर हो जाएगा, क्या समझे? तो यहाँ देखिए, सम्राट चौधरी 7 मर्डर का खुद अभियुक्त है, ऐसे के इशारा पर मर्डर करवाया गया है। ये सोचिए, ऐसा व्यक्ति है संवैधानिक पद पर, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का, कितना बड़ा पद आप सर कह रहे हो जैसे कि सम्राट चौधरी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो सम्राट चौधरी तो अभी आए हैं, जस्ट 6 महीने हुए हैं, और जो भरत तिवारी हो तो पिछले लास्ट 2 ईयर से काम कर रहे थे, तो जो उसमें एविडेंसेस होंगे पिछली सरकार के भी रहे होंगे, तो क्या लगता है पिछली सरकार का भी इसमें कुछ हाथ रहा होगा? देखिए, हमारे देश प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार गंगा बह रहा है, नेता अलगे लूट रहा है, अधिकारी लोग अलगे लूट रहा है, गरीब जनता परेशान है। जो उसको हाँ में हाँ मिलाता है उसको कुछ दे देता है, मुंह बंद कर देता है, समझे ना? इतना भ्रष्टाचार के गंगा बह रहा है। अभी किसी भी अधिकारी के पास जाइएगा, बिना पैसा के कोई काम नहीं करेगा। बहन बेटी सुरक्षित है? नहीं है। दूसरी बात आप पूछते हैं, इस देश में आप कभी सुने हैं, पत्रकारिता करते हैं, हम आप ही सवाल करते हैं कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या राजकीय मंत्री उसको बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है? अपराधी कहीं नहीं करता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा इतनी टाइट होती है। सुरक्षा तो टाइट है। अपराधी लोग भी जानता है कि अगर हम कर देंगे तो हमको 24 घंटा के अंदर उठवा के मरवा देगा। तो इससे सही साबित होता है कि गरीब आदमी मरेगा, गरीब के लिए कोई नहीं लड़ेगा। गरीब आदमी के बहन बेटी उठ रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चुनाव के समय में कौन बोलता है नेता कि आपके बच्चों के रोजगार का बात करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे। मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं चुनाव के समय में कि हमने देश में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया, देवी का रूप दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अपना देश में अभी वर्तमान में एक आदिवासी महिला देश का शीर्ष स्थान पर बैठे हुए राष्ट्रपति। तो जिस देश का महिला राष्ट्रपति हैं उस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। सवाल उठता है कानून पर, क्या उनका बिना सहमति के कोई कानून पास होगा? क्यों नहीं कोई ऐसा कानून लाते हैं कि हमारे देश में महिला बहन बेटी सुरक्षित होवे, कोई अपराधी किसी को आँख दिखाने का नहीं होवे हिम्मत। अपराधी लोग के खुलेआम जनता के सामने कहीं नहीं गोली मरवाता है प्रशासन, सरकार। अभी बंटी यादव के एक गोली मार कर मरवाता है क्योंकि सत्ता में जो है अपराधी लोग ही बैठे हुए हैं, सत्ता में अपराधी लोग ही बैठे हुए हैं। आप बताइए, 7 मर्डर के आरोपी सम्राट जैसे, मुरेठा चौधरी जैसे लोग जब बैठेंगे सत्ता में, तो बताइए अपराधी को गोली लगेगा कि समाज सेवी लोगों को गोली लगेगा? अपराधी लोगों को गोली लगेगा कि समाज सेवी को लगेगा? सत्ता में, आप संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जब आप उसका डाटा निकालिएगा, आपको 75 से 80% तो क्रिमिनल लोग पड़े हैं, रेपिस्ट लोग पड़े हैं, तो आपको वही ना अपने लोगों को न बचाएंगे, आपके लोगों को क्यों बचाएंगे? दूसरी चीज आप बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव रहे या विधानसभा के चुनाव रहे, जनता से भी मैं कहता हूँ कि तुम चुनाव के समय में मुर्गा दारू और खांसी खाता है, पैसा लेके वोट देता है, तो जो नेता 25-50 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ा है तो अपना बच्चे के न पढ़ावेगा, अपना बैंक बैलेंस बनावेगा, विदेश में पढ़ावेगा। अभी पता कीजिएगा, जितना ही मंत्री विधायक नेता है उसका बाल बच्चा सब विदेश में पढ़ता है। पढ़ के कुछ नहीं हो बनेगा तो वो आवेगा तो कहेगा कि हम लोग कुर्सी संभालो। दूसरा चीज़ आप बताते हैं, अभी एनडीए के 22 स्टेट में सरकार है, एनडीए के, बीजेपी के, ठीक है।
बिहार में आप ये बताइए, जैसे आप लोग सम्राट चौधरी का इतिहास बता रहे हैं, तो वोट भी तो आप ही लोग दिए हैं ना, कोई दूसरा तो नहीं दिया। थोड़े वोट दिए, विधायक तो बनाया ना आप लोगों ने, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, विधायक तो बनाया ना आप लोगों ने। देखिए, जनता दोषी है, हम भी जानता है, हम अपने आप को भी दोषी देंगे, कहीं नहीं देंगे। पैसा लेके जात देख के हम लोग वोट देते हैं। हम लोग पढ़ा नेता नहीं चुनते हैं, जो इंसान आदमी है। आप क्रिमिनल के चुनिएगा तो क्रिमिनल क्या करेगा? क्रिमिनल के निशाना छन देगा। और इसका टाइम भी आपको मिलता है, 5 साल में एक बार आपको टाइम मिलता है, तब आप लोग नहीं करते हैं। टाइम मिलता है तो जनता भी 5 साल में जब टाइम मिलता है, अभी देखिए 10,000 दे करके बिहार में सत्ता में कब्जा हो गया। तो इसके लिए तो आम जनता को ही समझना पड़ेगा ना। आम जनता भी जिम्मेदार है जिम्मेदार। आम जनता ही जिम्मेदार है सर, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपको पैसे का लालच मिलता है, आप वोट। केसी सिन्हा आदमी है हमारा बिहार में, केसी सिन्हा, जिनका किताब चलता है, पढ़ के कितने इंजीनियर बन गया, वैसा व्यक्ति हार जाता है, शिक्षित व्यक्ति हार जाता है, और चोर बदमाश गुंडा लखेरा जीत जाता है। तो कहूँ न कहूँ मानसिकता बदलना पड़ेगा। देश प्रदेश में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जातीय धर्म से उठ के अपना वोट कीजिए जो अच्छा नेता है, क्योंकि संविधान में अधिकार है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति को आप चुन सकते हैं, अनपढ़ या पढ़ल। अब दूसरी चीज, कोई भी बहन बेटी के लिए लड़का खोजने जाता है तो सरकारी नौकरी खोजता है, पढ़ा लिखल खोजता है लड़का, कि पढ़ा लिखा लड़का रहे। और आप अपना प्रदेश का कमान अनपढ़ आदमी के हाथ में दे देते हैं। सोचिए क्या मानसिकता है, सोच है जनता का। तो सर बाद में बोलने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता, जनता को तो देखिए, जब टाइम मिलता है तभी समझना पड़ेगा। जनता सो जाता है, लेकिन भरत भूषण तिवारी जी चिंगारी का जो मसाल और क्रांति जला के गए हैं, ये बूतेगा नहीं। बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैल गया है, और अब बदलाव निश्चित होगा। देखते हैं भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगा। और देखिए ये मिटेगा कैसे? हो तो रहा है भ्रष्टाचार। किसी भी जिला में, किसी भी प्रदेश में, प्रखंड में एक ग्रुप बनावे आदमी, और ग्रुप बना के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सवाल जवाब करे। यहाँ देखिए मानसिकता क्या है जनता के। तो ग्रुप तो बनते ही है सर, आपने देखा कितने सारे ग्रुप है, लेकिन ग्रुप भी अपने फायदे के लिए काम करता है, वो भी आम जनता के लिए नहीं सोचता है। जिसको भी आप पावर में बिठा देंगे, भले वो छोटा ग्रुप हो, कोई आप छात्र संगठन हो, कोई यूनियन हो, तो जो उसके शीर्ष लोग होते हैं फायदा उन्हीं को मिलता है। तब भी आम पब्लिक ही पिसते है, उस पर जो नीचे की कैटेगरी के जो सदस्य होते हैं पिसते, तो वो भी है। देखिए हम सब खराब नहीं है ना सब बढ़िया है। 1% भी अगर एक देश के अगर 1% भी जनता, युवा, खास करके युवा अगर जाग गया तो देश में बदलाव होगा। अंग्रेज के कमाल के फेंक दिया ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, और जिला के भोजपुर जिला में उन्हीं का घर है, वीर कुंवर सिंह के, जो पहला क्रांति छेड़े, मंगल पांडे। वैसे कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया 1975 में, तो जेपी आंदोलन हुआ ना, कबाड़ के फेंका ना। उसी तरह से अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदला, नहीं सुधार किया, तो इस सरकार को भी उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाएगा। कहाँ से हैं आप? भैया मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बक्सर का, हम प्रॉपर यहीं रहकर अपना सब कुछ कार्यभार करते हैं। और सबसे पहला दिल्ली में पद यात्रा भरत तिवारी जी के लिए मैंने निकाला था, और सबसे कैंडल मार्च भी हमने किया था। और ये जंतर मंतर पे सोल देख रहे हैं, हमारी टीम पूरी जोड़ों शोड़ों से लगी है। पंकज त्रिपाठी जी जो हमारे चाचा जी हैं, सबका वही कार्य। हम लोग सिग्नेचर अभियान भी चलाए थे, और सिग्नेचर अभियान में एक लड़की जो बनारस की है, जो अकेले पूरी फील्ड में उतर कर 700 भैया सिग्नेचर करवाई, ये हम दिखाने का, भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए, भरत तिवारी को न्याय देने की ये चीज़ हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। 20 तारीख के बाद उनसे हम लोग मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे न्याय मिल पाएगी? भैया बेलौटी गांव से काफ़ी लोग चल कर आए हैं, और आप ये मुझे बताइए कि बिना पैसा का आज तक भीड़ कभी जुटते हुए देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बिना पैसा का और लाइव वीडियो पे हर रात से लोग जुड़कर यहाँ आए हैं, तो ये न्याय का ही मांग है। और बेलौटी से कर यहाँ तक अभी ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हमने देखा था कि नीट की जो छात्रा के साथ रेप हुआ था, उसकी माँ भी इसी जंतर मंतर पे आई थी, धरना प्रदर्शन की थी और न्याय की गुहार लगा रही थी। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, पहले नीतीश कुमार जी थे, अब सम्राट चौधरी आ गए हैं। इसके बावजूद उनको न्याय नहीं मिला, और वो न्याय के लिए अभी भी दर दर भटक रही है। देखिए, और उसमें भी भीड़ था,
वो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमने खुद कवर किया था, उसमें भी भीड़ थी। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ उनको न्याय नहीं मिला तो भरत तिवारी जी को न्याय मिल जाएगा? क्योंकि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर नहीं हुआ है, भरत तिवारी जी का हत्या हुआ है। इनकाउंटर तो उसको बोल ही नहीं सकते हैं, वो हत्या हुआ है। और सम्राट चौधरी तो वो तो जनता का चुना हुआ है ही नहीं भाई, जनता तो उनको थोड़ी चुनी है। लेकिन जनता विरोध भी तो नहीं कर रही है ना। तो जनता विरोध पे उतर देती है। सरकार की जनता को हम सड़क पे उतरते हुए नहीं देख रहे हैं। जनता को ये जो जनता आप देख रहे हैं ना, ये सड़क पे ही है। अब मेरा ये सवाल है ना कि ये भरत तिवारी जी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे सरकार की कुछ तानाशाही रवैया है जो बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि हम लोग को भरत तिवारी के न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। चाहे किसी भी, आप देख रहे हैं कि भूख हड़ताल पे लोग मरने के कगार पे हैं। ये सरकार की, भारत सरकार की तानाशाही की रवैया के चलते जो है, और जो है यहाँ पे हम लोग धरना, जैसे बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में। चिराग पासवान जी जाते हैं, भरत तिवारी जी के घर जाते हैं। चिराग पासवान जी उनकी माता से कहते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे। देखिए अशोक चौधरी जी जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। लेकिन उसी घटक दल के नेता जीतनराम मांझी हैं जो कहते हैं कि इनकाउंटर हुआ है तो सही हुआ है। वही इस इनकाउंटर को सही ठहराते हैं। जीतनराम मांझी के बारे में हम लोग को नहीं बात करना है, हम लोग को न्याय के बारे में बात करना है। न्याय कौन देगा? न्याय तो सरकार ही देगा ना। क्या है ना, हमारे बिहार में जातिवाद चलता है और भरत तिवारी जो है ब्राह्मण समाज से आते थे, और ब्राह्मण समाज के आने के चलते भरत तिवारी को जीतनराम मांझी जो है अगर जातिवाद की बात करते हैं तो फिर बंटी यादव का भी हत्या हुआ है। तो बंटी यादव ही देखिए, यहाँ दिक्कत है जातिवाद से। बिहार में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहना क्या चाहते हैं कि बिहार में ब्राह्मण को और यादव को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया। आप देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं कि ब्राह्मण को, यादव को टारगेट किया जा रहा है। और अगर सरकार को देखिए, सरकार की तानाशाही रवैया का मैं बार बात कर रहा हूँ कि कोई धरना दे रहा है जंतर मंतर पर आकर, भूख हड़ताल पर मरने के कगार पे है, लेकिन सरकार के कानों तक छू नहीं। जैसे सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है, जो किसी को न्याय देने के लिए मतलब थोड़ा भी उसके कान में आवाज़ नहीं जा रहा कि लोग मर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अरे भैया, जिस देश में सरकार एक देश एक कानून की बात करती है, उसी देश में जनता के लिए अलग कानून, का प्रशासन के लिए अलग कानून, अधिकारियों के लिए अलग कानून। जैसे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके बाद आपका, भैया आपने बात किया जीतनराम मांझी पे, भरत तिवारी जी का कहा हुआ एक बात इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा था? क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदों पर लटक जाने में है। उनके द्वारा कही गई, 2 वर्ष पहले से वो लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जमीनिया बांध के लिए हो, चाहे भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ हो। तो उनके द्वारा कही गई टोटल, उनके आप सोशल साइट पर हर एक बात को सुन सकते हैं। उनके द्वारा कही भी एक भी बात भारत के न्याय के प्रति या फिर देशभक्ति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। जो आप यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं, और जो भरत तिवारी जी के हत्या में जो भी पुलिस वाले लिप्त थे उनका प्रमोशन हुआ है। ये बहुत उनको FIR दर्ज होने के बाद प्रमोशन हुआ है। अभी आप देख लीजिए, तो फिर इस सरकार से कैसे आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? भरत तिवारी जी की, शहीद भरत तिवारी के बहन ने जो बात अभी मंच से कहा, कलेजा को चीर कर छलनी कर गया वो बात। चूँकि उसने एक और बहन ने बात की कि इस देश में राखी तक हमको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है, मैंने भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि मेरे भाई का कलाई सुना हो गया, हम राखी बांधने के लिए मेरे पास भाई नहीं है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल ये देख लीजिए कि अगर भरत तिवारी के द्वारा गलती से अगर गोली किसी पुलिस वाले को लगी होती तो अब तक भरत तिवारी के साथ क्या हो गया होता। लेकिन पुलिस के द्वारा भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, 1 महीना बीत गए। हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पढ़ा है। लोगों का कहना है, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह है, उनका कहना है कि भरत तिवारी को उनके सामने 2 गोली मारी गई, 3 गोली मारी गई। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें 5 गोली की पुष्टि की गई है। गाड़ी में मारी गई। तो फिर 2 गोली कहाँ लगी है भरत तिवारी को? और अगर लगी है तो जनता उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? जनता सवाल पूछ रही है, सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार जवाब देना नहीं चाहती, सरकार मामला को दबा रही है, इसको लीपापोती का कार्य करने में लोग लगे हैं। आप बोले चिराग पासवान आए थे, अशोक चौधरी आए थे, ठीक है, लेकिन न्याय की बात कर कौन रहा है? ये तो ऐसे ही आए कि चलिए ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता अगर नहीं गए तो हम जो है सत्ताधारी दल में हैं, जाएं, मामला का थोड़ा सा ठंडा। क्योंकि सरकार को लगा था कि ये मामला इतना छोटा सा है, उनको नहीं पता था कि ये मामला यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा।
आज सरकार के सर पे जो है ये गहरी चोट है, जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है भरत तिवारी के लिए। अब देखिए कि सरकार जो है पूरी तरह से इसमें विफल नजर आ रही है, लिपापोती के कार्य में लगी हुई है कि किस तरह इस मामले को सलटा दिया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी बांकीपुर में चुनाव है, लोग बीजेपी ही कर रहे हैं। देखिए, कुछ चापलूसों की बात मत कीजिए, हर जगह चापलूस रहते हैं जो तलवे चाहते हैं सत्ताधारी दलों के, तलवा चाहते हैं। समाज जो है मर गया है। अगर समाज जिंदा होगा, देखिए अब कुछ लोग जिंदा दिख रहे हैं ना आपको, ये लोग जगे हैं। और जिस दिन सारे लोग जग गए, चाहे सरकार किसी की हो, अगर किसी के ऊपर अहंकार हो जाए तो पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए। एक सवाल और है, भरत तिवारी जी ने जो लास्ट वीडियो अपना पोस्ट किया है, उसमें जब वो बंदूक फेंक रहे हैं तो हम साफ देख सकते हैं कि आसपास बहुत सारे लोग भी हैं जो ग्रामीण हैं। अगर ग्रामीण उस वक्त उनके पास चले गए होते तो आज भरत तिवारी जी हमारे बीच होते। या ग्रामीण को तो पहले ये नहीं पता था कि ये लोग जान से मार देंगे, क्योंकि पहले से प्री प्लानिंग था कि इसको मार देना है ले जाकर के। नहीं, भरत तिवारी जी को तो एहसास हो गया था, उन्होंने वीडियो में उन्होंने बताया भी है। उन्होंने बोला था, उन्होंने पहले, मैं तो वही बोल रहा था ना कि पहले ही उन्होंने अपने जो एक शब्द उन्होंने जो अपने वीडियो में बोला है वो सच हुआ है। उनके मुंह से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला जो नहीं हुआ है। जो उन्होंने बोला है वो सही देख होते हुए निकला। उन्होंने बोला है कि क्रांति आएगी मेरे मरने के बाद। आई ना क्रांति, यही क्रांति है। आज के समय में आपके पास खाना खाने का समय नहीं है, लेकिन इस इतने समय के किल्लत के बाद भी ये लोग कितने, कोई राजस्थान से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई दिल्ली से। पूरे देश में भरत तिवारी जी के लिए इंसाफ मांगी जा रही है। बिल्कुल, हम लोगों के अंदर दिल में आज भरत तिवारी बसे हैं। अब बसे हैं भरत तिवारी केवल तिवारी के लिए नहीं, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आम लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, आम लोगों के लिए आवाज सभी के लिए। सत्ता से अकेले दम पे टकराने की कोशिश की है। आज सत्ताधारी दल पूरी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जो है ना, चाहे अधिकारी हो, सरकार हो, नेता हो, डूब चुके हैं। पूरा देश हमारा भ्रष्ट हो चुका है। इसको सुधारने की जरूरत है। अगर ये सरकार की तानाशाही रवैया इसी तरह रहेगी तो उखाड़ फेंकेंगे इसको। जहाँ तक हम लोग की पूरी कैंपेन चलाएंगे इस सत्ता को हटाने के लिए, अगर ये स्थिति रही तो। अब कितना अच्छा दिन चाहिए। भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ से दीपक पंडित जी गए थे। हाँ, दीपक भैया भी आए थे। काफ़ी एक्टिव थे, उन्होंने काफ़ी बातें कही, फिर उन पर फर्जी केस दर्ज कर दिया गया। तो ऐसे में तो आपके साथ भी हो सकता है कि आपने भी फर्जी मुकदमा। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार आवाज़ को दबाना चाह रही है। जो भी भरत तिवारी के लिए आवाज़ उठाएगा, आवाज़ बनेगा, सरकार उसको जेल में डाल देगी। आप देखें, भरत तिवारी सही के न्याय के लिए आवाज़ उठाया, उसको मार दिया गया। जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाएगा, सरकार उसकी आवाज़ बंद कर देगी। जीतन राम मांझी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीतन राम मांझी को आपने बोला कि उन्होंने बयान दिया कि भैया हमारे कहावत है कि बच्चे में और बूढ़े में कोई अंतर नहीं होता है, वो पागल हो रखे हैं। बच्चे भी जो आप जो मना करोगे वही करते हैं, तो सेम चीज़ वही उनका हो रखा है। तो हमारे बिहार में कहा होता है कि बड़ में छोट में, जो बच्चे का दिल है ऐसे ही बच्चे में और बूढ़े में एथी नहीं हो, कोई अंतर नहीं होता है। और जुल्मी कब तक जुल्म करोगे शासन के हथियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करोगे शासन के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। तो आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। अब ये बताइए कि फिर आपने उनका विरोध किया है कभी? आपने या बिहार के जनता ने मांग किया है कि उनका जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनको अब सरकार में नहीं रखना चाहिए, सत्ता में नहीं रखना चाहिए? उनको तो मंत्री बनाया गया है, वो एमएसएम में मिनिस्टर बने हुए हैं। वो आपकी बात सही है। अरे सब ये चटकार। सरकार ने खुद साबित कर दिया कि हमारा सिस्टम करप्ट है। आप देखिए, जी सरकार ने साबित कर दिया कि हमारा सिस्टम करप्ट है। भरत तिवारी के मरने के पहले जो काम होना चाहिए था वो भरत तिवारी के मारने के बाद वो काम हो रहा है। इससे आप ये साबित हो जाता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ जी, उसके बाद भरत तिवारी जी के परिवार वालों ने उन पुलिस वालों पे केस दर्ज किया, एफआईआर दर्ज कराया जी। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए जी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनको प्रमोशन दिया गया है। क्योंकि सरकार को अपनी सरकार का जो है प्रतिष्ठा बचाना होता है। तो सरकार क्या की कि यहाँ पे जनता उग्र थी उस समय में, तो सरकार ने उसको जनता को थोड़ा सा नॉर्मल, सरकार को ये पता था ना कि 2-4 दिन में आग शांत हो जाएगा, तो उसने क्या किया कि फिलहाल के लिए ये दर्शा दिया कि हम उनको सस्पेंड करके जो है सस्पेंड कर दिए हैं।
और यहाँ से हटा करके कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया, उसको प्रमोशन दे दिया। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरी तरह से आप परिवर्तन के लिए है तैयार? देखिए, बिहार में परिवर्तन आएगी? बिहार में परिवर्तन हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना संभव होगा इस प्रयास को जारी रखेंगे और जागरूक करेंगे कि ऐसे तानाशाही सरकार को, जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा तानाशाही सरकार ये बीजेपी की सरकार है। हम किसी सरकार और राजनीतिक से विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो गलत करेगा लोग कहते हैं कि सरकार की क्या गलती है। अरे भैया, तो किसकी गलती कहा जाए? अगर हम एक घर के मालिक हैं, हमारे घर में अगर एसी खराब हो जाता है तो हम मालिक है, तो हम मिस्त्री अगर आता है रिपेयर करने के लिए तो हमसे संपर्क करेगा। अगर कोई बात की दिक्कत होती है तो घर के मालिक को दोष दिया जाता है। तो अधिकारी, अब देखिए सम्राट चौधरी जी एक बयान में देते हैं, मंच से बोलते हैं कि जो अधिकारी द्वारा गलत सूचना हमको दिया गया। नहीं, जैसे सम्राट चौधरी जी ने पहले मंच से बोला कि उनको बताया गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसके बाद अगर इनकाउंटर होता है तो इसका मतलब है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, सम्राट चौधरी जी को सोचना चाहिए कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो अधिकारी हैं। सम्राट चौधरी जी तो खुद कह चुके हैं कि हमको अधिकारी द्वारा गलत सूचना दिया गया। आप सोचिए सरकार कैसे चल रही है, खुद गृह मंत्रालय उनके पास है और उनके ही अधिकारी उनको गलत सूचना देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी जी से कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप अपने अधिकारी के ऊपर क्या एक्शन लिए हैं? आप अपने अधिकारी के ऊपर क्या एक्शन लिए हैं? या तो आपके अधिकारी के साथ आप मिले हुए हैं, या फिर आप अधिकारी के ऊपर FIR करके उसको जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं? अगर एक बार वो झूठ बोल के किसी की हत्या करवा रहा है आपका अधिकारी, तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि वो ऐसे अधिकारी बार बार ऐसे काम करते होंगे जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो प्रदर्शन था कहीं ना कहीं भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए था, और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे एक गुट अलग नारे लगा रहे, एक गुट अलग, और यहाँ तक की होड़ लगी हुई है कि स्टेज पे जाके पहले कौन बोलेगा। अभी तो जैसे स्टेज भी खाली हो गया, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? एक बार आपका मैं जानना चाहूँगी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन सिंह है, मैं बलिया जिला से आया हूँ। फेफना मेरा विधानसभा है और मेरा सिंहपुर गांव पड़ता है। देखिए, जब भरत भैया का एनकाउंटर हुआ था, हफ्ता भर मैं वहाँ पे उनके घर पे रहा हूँ, वहाँ की पूरी परिस्थितियाँ मैं जानता हूँ। वहाँ पे भी केवल सोशल मीडिया और जो है चैनल जो है अपने आप को मोनेटाइज करने के लिए, कुछ यूट्यूबर जो है अपने आप को इन्फ्लुएंसर के तौर पे साबित करने के लिए लोगों ने खूब बयानबाजी किया। कहीं ना कहीं जो हमारा उद्देश्य है न्याय दिलाने का, वो हमारा कहीं भटक रहे हैं हम उस विषय से। जब सुबह मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता चला कि जब CJP का यहाँ पे कार्यक्रम है, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं इस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पे हमको जो है जो परमिशन मिला है करने का, ये यहाँ नहीं कहीं और हमको देना चाहिए, जिससे कि देखिए कहीं पे शांत माहौल है, कहीं पे गर्म माहौल है। अगर गर्म के लिए तो आपको भी पता है कि एक जगह निर्धारित की गई, उसके लिए जंतर मंतर है कि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। उसका रीजन ये जरूर रहा हो सकता है, लेकिन जो प्रदर्शन पे एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो एक तरीके से एग्रेसिव मोड ले चुका है। यहाँ पे दो दिन से लोग होटल में रूम लेके बैठे हुए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हुए हैं, कैसे यहाँ के आंदोलन को हाईजैक किया जाए। कुछ लोग यहाँ पे पैसा लेकर भी आ रहे हैं इस काम को करने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है प्रेम व्यवहार बनाए रहिए। यहाँ पे हमारा उद्देश्य है न्याय दिलाने का, हमें न्याय मिल जाएगा, हमें शांति है। अगर आप लोग इस तरीके से आक्रोश दिखाकर न्याय नहीं ले सकते हैं, हमने भरत भैया के घर पे भी जाके अनशन किया था, हम लोगों ने ये चीज़ देखा। यहाँ पे भरत तिवारी की फैमिली से कौन कौन आया है? उनकी माता जी आई थी, उनके भाई जी आए थे, और उनकी बहन से हम खुद व्हाट्सएप पे बात किए हुए हैं। परिवार के सभी लोगों का सहयोग है, लेकिन उनका ये मैसेज हमको साफ साफ था कि वहाँ पे किसी भी तरीके के हमारे किसी भी छोटे भाई बेटे बच्चों को चोट ना है। लेकिन अब मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ के जो एक बार कैमरा घुमाइएगा, दिखा दीजिएगा यहाँ का माहौल, जो अभी का जो माहौल हो चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ का जिस प्रकार का माहौल है कि अभी खाली कराया जा रहा है, और ये जैसे कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन अभी एक तरीके से माहौल का पूरी तरीके से रूप बदल चुका है। कई सारे लोगों को यहाँ से डिटेन करके भी निकालना पड़ा है। लोग यहाँ पे भी इस प्रदर्शन को भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे आप यहाँ पे माता जी और उनकी सिस्टर वगैरह आई थी, तो क्या ये प्रदर्शन का परमिशन जो 5 बजे तक के लिए ही मिला था? इस चीज़ पे मेरी अभी उतनी जानकारी नहीं है मैम, लेकिन जो है कि यहाँ पे जो उचित कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, मैं उनके पक्ष में हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे जैसे नौजवान से ज़्यादा बुजुर्ग लोग आए हैं जो आहत हुए हैं, और कहीं हमारे जैसे नौजवान जो इसमें ये माहौल गंदा करना चाहते हैं, उनके वजह से उन बुजुर्ग लोगों पे कोई लाठीचार्ज हो, ये मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो अपने देश के लिए आए हैं, वो न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और मेरा ये आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस चीज़ को मैसेज को भेजिए कि लोग जो हैं इन चीज़ों को समझें। कहाँ से आए आप? हम डेहरी से रोहतास जिला से हैं।
तो यहाँ भरत तिवारी के न्याय के लिए आए हैं। भरत तिवारी के न्याय के लिए भी आए हैं और हमारी मांगे है कि कानून के पट्टी जो बंधा है वो खुलना चाहिए, क्योंकि कानून के पट्टी बंदी है इसलिए दिख ही नहीं रहा है कि भरत तिवारी रिवाल्वर फेंक रहे हैं और अपना सिलेंडर कर रहे हैं। ये चीज़ कानून को नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ये अपना मकसद लेके आया हूँ यहाँ कि भरत भाई को इंसाफ भी मिले और कानून की पट्टी हटाया जाए, पूरी भारत से हटाया जाए। हमने वीडियो देखा था, उन्होंने बंदूक फेंका था, रिवॉल्वर फेंका था, उसके बाद उनके साथ इनकाउंटर किया गया, उन्हें गोली मारी गई। हाँ, उन्हें गोली मारी गई। और जब उन्होंने वीडियो बना रहा था, जब उन्होंने वीडियो अपना अपलोड किया था, उसमें यह भी दिख रहा था कि आसपास में बहुत सारे ग्रामीण हैं। तो क्या ग्रामीण उनको बचाने के लिए नहीं जा सकते थे? क्योंकि अगर ग्रामीण जाते बचाने के लिए तो आज भरत तिवारी हमारे बीच होते। ग्रामीण बचाने के लिए जा सकते थे, लेकिन उनको इतना क्रोधित और उत्साहित कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा कि किसी का हिम्मत नहीं बन रही थी कि अब करें तो क्या करें। मजबूर कर दिया गया था, भरत तिवारी को मजबूर कर दिया गया था। अब उनका इसके रास्ता कोई था नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान को पागल साबित कर दिया प्रशासन। लेकिन पागल साबित तब तो होते जब वो कह रहे हैं कि आज के बाद कोई नेता मंत्री विधायक गलत नहीं करेगा। लो रिवाल्वर में फेंक रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। वो कानून को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसलिए आँख में पट्टी है। पिछले बार चुनाव में किसको वोट किए थे? हम जो विधानसभा हुआ था उसमें किसको वोट दिए थे? हम वोट बीजेपी को ही दिए थे, लेकिन बीजेपी को देख के आज हमें बहुत गलती का एहसास हो रहा है कि हमने बहुत भारी गलती करी है। आपने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी के जो घटक दल के नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने इस इनकाउंटर को सही बताया है। जीतन राम मांझी को अपना सोच है, लेकिन अगर एक जनता में आज 1 लाख जनता की सोच एक साथ है और जीतन राम मांझी का अगर अकेला सोच ऐसा है तो उसको गलत माना जाएगा। नहीं, सम्राट चौधरी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। सम्राट चौधरी भी जिए हैं तो 2 हुए, लेकिन 2 और 2 लाख में बहुत फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उससे न्याय मिल पाएगा? क्योंकि हमने देखा है। बिल्कुल न्याय मिलेगा, इसीलिए मैंने अपने बैनर में लिखा हूँ कि आशा माँ की आंधी है और देश हित में गांधी है। हमने यह भी देखा है कि अभी जो नीट छात्रा के साथ रेप हुआ था बिहार में, उसके बाद उनकी माँ भी यहाँ आकर के बैठी थी। सभी का मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। माँ अभी भी दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बैठने से भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा। सभी के इंसाफ के लिए एक ही 100 सवाल का एक जवाब हमेशा आता है, कानून के आँख पे पट्टी हटेगी, हर तरफ से हर आदमी को सुरक्षा मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा। मेरा आस लगाया हूँ, इसी वजह से मैं पूरा दिन अपना छुट्टी करके नुकसान करके भरत तिवारी के श्रद्धांजलि देने और उनके हित के लिए आया हूँ। हमने देखा था जब उनकी हत्या की गई थी, इनकाउंटर नहीं, उसको हत्या बोल सकते हैं। जब उनकी हत्या की गई थी तो बहुत सारे नेता आए। जब उनका जो द्वादशा का कार्यक्रम होता है उसमें बहुत सारे नेता आए। आज के डेट में देख रहा हूँ कि उनके परिवार वाले ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई भी नेता नहीं आ रहा है, कोई भी उनको पूछने तक नहीं आ रहा है। सब आए, अपना रील बनाए, फोटो खिंचवाए और चले गए। यही रीजन है कि हम 5 साल के लिए वोट देके कानून के पट्टी के द्वारा हम बंध गए और बंधने के राज से हम 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते। जब हमें 5 साल का मौका मिलेगा तब तक से हमारा जो एनर्जी है, जो हमारा ताकत है, जो हमारे साथ लोग हैं, ये सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे और जुट जाएंगे, जिससे हम भूल जाते हैं। ऐसी घटना हमने बहुत सारी देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।